बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जीनास फूड हब। आज की हमारी बहुत स्पेशल सी रेसिपी है और ये छोटे बड़े बच्चे सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल साबित होगी, क्योंकि इसमें हमें ना राइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें आटा की डो बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम वक्त में बहुत डिफरेंट सी डिलीशियस सी जो रैपर है, चिकन रैपर, वो तैयार हो जाता है। तो आपको बताते हैं किन इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चिकन रैपर्स। सबसे पहले हमने लेने हैं जो इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल है दूध, पानी, अंडा, बेकिंग सोडा, नमक और चीनी। और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने 1 केजी मैदे के अंदर हाफ स्पून डालना है बेकिंग सोडे का, 1 चम्मच हमने नमक डालना है। नमक हस्बे ज़रूरत आप 1 से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और हमने इसमें चीनी के 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करने हैं और हमने इसमें दूध के 2 गिलास और पानी के भी 2 से 3 गिलास जो हैं वो शामिल करने हैं और 1 अंडा इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 2 गिलास दूध और 2 गिलास पानी डालेंगे। जब हम देखेंगे कि हमारी डो टाइट है, देन हम इसमें मज़ीद 1 गिलास और पानी का शामिल कर लेंगे। मीन्स 1 केजी मैदे में 2 गिलास दूध के और आलमोस्ट 3 गिलास पानी के शामिल करेंगे और इस कोशिश करेंगे कि इसके फ्लेक्स ना बने और अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते हुए इसको इक्वल कर लेंगे। देन हम इसमें चलाएंगे अपना जो है ब्लेंडर, ताकि जो हमारी डो बहुत स्मूथ से तैयार हो जाए। जिनके पास बीटर है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास हैंड बीटर है वो उसके साथ मेहनत कर सकते हैं। तो जनाब, जब हमने इसकी डो को बिल्कुल स्मूथ कर लिया तो चेक किया, वाओ ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट थी पकने के लिए। ऐसी डो हमें चाहिए जो बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो, बिल्कुल ऐसी मुनासिब सी हो। देन हम इसमें शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल। जिनके पास ऑलिव ऑयल है वो ऑलिव ऑयल, जिनके पास बटर है वो बटर यूज़ कर लें और जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है वो सादा ऑयल यूज़ कर लें। और उसके बाद जब हमारी डो प्रिपेयर हो जाएगी तो हम आएंगे चिकन के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ कुटी हुई मिर्च, हाफ चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कलवंजी का और आधा चम्मच चाट मसाले का शामिल करेंगे। और ये 1 केजी बोनलेस चिकन है और इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस और 2 से 3 चम्मच हम विनेगर के शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने से पहले मैरिनेट कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें भी हमने जो है टू टेस्ट ऑलिव ऑयल शामिल किया है, लेकिन पैन की ग्रीसिंग के लिए भी हमें ऑयल रिक्वायर है, तो हम सादा ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। हमने मैरिनेटेड चिकन को जो है वो बहुत मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह से हिलाकर इसमें ऑयल जज्ब हो जाएगा और चारों तरफ जो चिकन है वो फैल जाएगा। हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इन 10 मिनट के अंदर हमारा चिकन जो है वो बड़ी अच्छी तरह से पक जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और जब वो पानी छोड़ेगा तो हमने मीडियम फ्लेम को थोड़ा सा हायर की तरफ लेके जाना है और इसमें चम्मच को शेक करते रहना है, हिलाते रहना है, ताकि हमारा चिकन कहीं से लगे नहीं। और पानी को ड्राई कर लेना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर बिल्कुल ड्राई हो जाता है और जो चिकन है वो फुली प्रिपेयर हो जाता है फॉर रेसिपी। तो जब हमारा जो चिकन है वो फुली प्रिपेयर होगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चिकन में अब कोई पानी नहीं है, बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। और अब हमने इसको प्लेट में इसलिए निकाला है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसका जो हीट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और हम अब जब अपनी डो की तरफ आएंगे बनाने के लिए तो हम पहले पैन को ग्रीस करेंगे। देन आप देखें ये जो सालन वाला ऐसा चम्मच है जिससे हम सर्व करते हैं, सर्विंग चम्मच, वो आपने आलमोस्ट 3 जो हैं वो मीडियम पैन के अंदर डलेंगे और आपने इसको फैलाना है और रोटी की शक्ल देनी है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और जैसे ही हम रोटी वाली साइड पलटते हैं इसी तरह हमने इसकी भी साइड को पलटना है और वो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक उसकी आ गई है और वो बिल्कुल रोटी की तरह पकड़ा है। लेकिन आपने इसको फुली रोटी की तरह नहीं पकाना, 90% पकाना है और 10% रहने देना है। नेक्स्ट जो है इसकी डो में से जब हम स्पून निकालेंगे 3, तो उससे पहले भी जो है हम इसको ग्रीस करेंगे बटर के साथ। देन हम 3 मीडियम जो है पैन के हिसाब से 3 चम्मच डालेंगे और वो मीडियम साइज़ का जो है वो रोटी पराठा कुछ भी कह लें वो तैयार होगा। और 1 से 2 बार जब हम पलटेंगे तो उसको ग्रीस कर लेंगे ताकि वो चिपके नहीं। और हम इसमें शामिल करेंगे ऑनियंस, तो मैंने उसकी रिंग्स बना ली हैं। और जो रोटियां मैंने बनाई हैं उसको डबल फोल्ड करेंगे और उसमें चिकन शामिल करेंगे, रिंग्स, और साथ शामिल करेंगे इसकी मेन इंग्रेडिएंट जो है
चीज़ और हम इसको हस्बे ज़रूरत चीज़ इसमें फिल आउट करेंगे। हम इसमें फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही है, चिकन डालेंगे, रिंग्स डालेंगे, चीज़ डालेंगे और प्रिपेयर करते जाएंगे। और इसमें मीडियम पैन में हमारे 4 जो हैं वो ये रैपर्स आते हैं, और अगर आपका पैन बड़ा है तो 6 भी आ सकते हैं। और आपने इसको ढक देना है, कवर कर देना है, ताकि जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और जो 90% रोटी बनी थी 10% थोड़ी सी कसर रखी थी वो भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी चीज़ कितनी ज़बरदस्त से मेल्ट हो चुकी है। और ये यकीन करें बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए और हमारे खानों में लज़्ज़तें अता फरमाए, आमीन। So viewers, kindly like and subscribe my channel. Thanks for watching and don't forget to press the bell icon for more videos. Thank you.